dear students, how are you? You are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope you are enjoying the channel and watching the videos that are uploaded by this channel of various subjects on various topics. Today we are going to discuss our chapter of 9th class, and the name of the chapter is My Childhood. As you see the title My Childhood, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, हमारे टाइटल को, हमारे शीर्षक को पाठ के माई चाइल्डहुड, तो आपके मन में विचार आ ही गया होगा कि जो हमारा ऑथर है एपीजे अब्दुल कलाम, who was a great scientist and the president of India, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी बने, और उन्होंने जो परमाणु के क्षेत्र में he made a great discovery and he was also a great scientist, वो बहुत एक अच्छे वैज्ञानिक भी थे, तो he was considered मिसाइल मैन इन इंडिया, उनको समझा जाता है मिसाइल मैन। तो यहाँ पर जो अब्दुल कलाम जी हैं वो अपने बचपन की बारे में बता रहे हैं। द लेसन माई चाइल्डहुड इज एन एब्स्ट्रैक्ट, इट इज ए पार्ट that has been taken from his books Wings of Fire. Wings of Fire, इस किताब में से जो ये हमारा पाठ है वो लिया गया है। दिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है ये, और उसमें से ये लिया गया पाठ है। और यहाँ पर जो एपीजे अब्दुल कलाम वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम was born in रामेश्वरम। एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म था वो रामेश्वरम में हुआ। And at that time, now Rameshwaram is in Tamil Nadu. At that time, the state was called Madras. उस समय ये मद्रास हुआ करता था। और he was born in a middle class family. मिडिल क्लास फैमिली में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। And the father was Jainul Labdin, was the father of APJ Abdul Kalam, and Asi Amma was mother of APJ Abdul Kalam। वो उनकी माँ थी, और उनके बारे में बताते हैं कि जो इनके फादर थे, दो he was not rich and not much educated, यद्यपि वो न तो ज्यादा अमीर थे और न ही बहुत ज्यादा शिक्षित थे, लेकिन उसके बावजूद भी he was very generous person, he was very kind person, बहुत ही काइंड और जेनरस, दयालु उदार व्यक्ति थे वो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ही यूज टू फीड मोस्ट ऑफ द पीपल एट हिज हाउस, क्योंकि उनके घर पर बहुत सारे जो लोग थे वो खाना खाते थे। और यहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो बता रहे हैं दैट द क्वांटिटी ऑफ द पीपल वाज मोर देन द फैमिली मेंबर्स ऑफ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के जो फैमिली मेंबर थे उनसे भी ज्यादा उनके घर पर खाना खाने वाले लोग होते थे। अब दूसरा जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो बताते हैं कि दो हिज फादर वाज
सिंपल थे उनके पिताजी, और उनकी सिंपल भी थिंकिंग थी। उनका विश्वास था ही डू नॉट वांट टू लीड अ लग्जूरियस लाइफ। वो लग्जूरियस लाइफ के बारे में उनका विश्वास नहीं था। he did not think about any luxurious life, and he also taught those things to his children। और यही चीजें उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाई कि हाँ भाई, वी शुड नॉट लिव अ लग्जूरियस लाइफ, हमें लग्जूरियस लाइफ नहीं जीनी है। और उस प्रकार की यद्यपि और इस प्रकार की जो फैसिलिटी थी वो लग्जूरियस लाइफ की, वो दैट वाज नॉट प्रोवाइडेड टू द ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम एंड टू हिमसेल्फ आल्सो। उनको भी वो भी नहीं उपलब्ध कराई गई इस प्रकार की लग्जूरियस लाइफ की सुविधाएं। लेकिन जहां तक मेडिसिन का, क्लोथ्स का और एजुकेशन का सवाल है, उस प्रकार की जो फैसिलिटी थी, इस टाइप ऑफ फैसिलिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स वाज प्रोवाइडेड टू एपीजे अब्दुल कलाम एंड टू हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं दैट ही वाज इन शॉर्ट इन हाइट and he was simple looked, short in height and in his physics, और उनका जो फिजिक्स था, he was not healthy and he was not beautiful in his face, वो सुंदर नहीं थे, but his parents were tall and handsome, तो लेकिन उसके जो माता पिता थे वो अब्दुल कलाम के वो टाल और हैंडसम थे। तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं अब्दुल कलाम जी। अब आगे बता रहे हैं कि जब 1939 में in 1939 Second World War broke out, Second World War started, जो द्वितीय Second World War started, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। At that time there was a demand of tamarin, जो टामरिन है, इमली है, उसके जो सीड थी टामरिन सीड, the demand of tamarind seed increased, वो बढ़ गई। And what was the reason behind that? Abdul Kalam did not know, वो नहीं जानते कि उसका डिमांड बढ़ने का कारण क्या था। But he collected those tamarind seeds and he used to sell those tamarind seeds on a provision store, वहां पर वो बेचा करते थे। अब उनके जो कस्बा था, बिकॉज रामेश्वरम इज एन आइलैंड, क्योंकि एक द्वीप है, सो द इफेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिड नॉट गो देयर, वहां पे उसका प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आफ्टर दैट व्हेन इंडिया ज्वाइन द आर्मी, लेकिन वहां पर जब संयुक्त सेनाओं के साथ भारत की जो यहाँ पे उनमें शामिल हुए, भारत द्वितीय विश्व युद्ध की सेनाओं के साथ, अंग्रेजों सेनाओं के साथ, तो उस समय वहां पर युद्ध का इफेक्ट पड़ा। तो वहां पे क्या हुआ, जो ट्रेन थी, दैट देयर वाज अ स्टॉपेज ऑफ रामेश्वरम, वहां पे ट्रेन का स्टॉपेज था, एंड द स्टॉपेज ऑफ ट्रेन वाज हाल्टेड, उसको रोक दिया गया ट्रेन स्टॉपेज को। अब वो धनुषकोडी ही चली जाती थी सीधे, जो ट्रेन थी धनुषकोडी, वो वहां पर सीधा अगला जो नेक्स्ट जो ट्रेन का स्टेशन था, अब वो रामेश्वरम न रुक करके आगे चली जाती थी। और उसका जो बर्दन इल्ला थे वो युद्ध के बारे में उसको सूचना देते थे अब्दुल कलाम को, और जो उसका कजन ब्रदर था, कजन ब्रदर सैमुद्दीन, वो क्या करता था, he used to sell newspapers,
Dina money. Dina money. He used to sell newspaper. तो उसको अब वहां पे ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, तो अब क्या हो गया, इन द रनिंग ट्रेन दे हैड टू थ्रो आउट द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर। उनको चलती ट्रेन में उनको बंडल्स को फेंकना पड़ता था ऑन द रोड इन द मिडवे ऑफ रामेश्वरम टू धनुषकौडी। तो उसके बीच में जो उसके कजन था शमसुद्दीन, उसको नीड हो गई, उसको आवश्यकता पड़ गई, एंड एपीजे अब्दुल कलाम was at that time 8 years old। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड he was 8 years old, वो 8 साल के थे, and he did help of his cousin brother शमसुद्दीन in collecting newspapers। उनकी इकट्ठा करने में, उनको पकड़ने में वो अपने ब्रदर की वो सहायता करते थे। उसके बाद जो अब्दुल कलाम जी वो बता रहे हैं कि जो प्रत्येक जो बच्चा होता है वो एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड क्वालिटीज की। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इनहेरिटेड क्वालिटीज के साथ बोर्न होते हैं, और जो उसके पिताजी से, एंड ही inherited qualities of goodness from his mother and self discipline from his father। वो चीज उसने अपने पिताजी से प्राप्त की, और यही चीज उसके जो भाई बहन थे, the same thing was taught to his brothers and sisters। उनको भी ये चीज बताई गई। अब रामेश्वरम में जो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उसका जो परिवार था, that used to make a platform in their boats। अपनी जो बोट्स थी, नावें थी, उनमें वो प्लेटफॉर्म यूज करना का काम करते थे फॉर द आइडल्स। अब आइडल्स के लिए जो मूर्तियां थी किसकी, एट द ओकेजन ऑफ सीता राम कल्याण सेरेमनी। सीता राम कल्याणम जो सेरेमनी था, उत्सव होता था, उस समय जो एपीजे अब्दुल कलाम का जो परिवार था वो हिंदुओं के जो ये त्योहार था सीताराम कल्याण सेरेमनी, उसमें अपनी बोटों में वो आइडल्स को लेकर के वहां पर उनके घर के पास ही राम, उनके एक पौंड में ले जाते थे, राम तीर्थ में उनके घर के पास जो पौंड था, दे यूज्ड टू टेक those idols in the boats। और वहां पर वो, और बचपन में he also listened the stories of Ram and other prophets in his childhood by his grandmother। वो अपनी दादी जी से और अन्य लोगों से बचपन में जो सीताराम जी की संबंध में जो कहानियां थी वो सुनते थे, और उनका जो रिलीजियस जो थिंकिंग थी वो बहुत अच्छी थी। तो अब उसके बाद जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब एपीजे अब्दुल कलाम वाज इन 5th स्टैंडर्ड, उससे पहले जब वो एपीजे अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे, उस घटना के बारे में भी वो जिक्र करते हैं। लेकिन अब जब वो छोटी क्लास में थे, वहां पर उनके 3 मित्र थे, रामनाथ शास्त्री, शिव प्रकाशन एंड
Arvindan. These three friends belong to Orthodox Hindu family. Orthodox Hindu family. अब ये तीनों के तीनों ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से संबंध रखते थे और रामनाथ शास्त्री was the son of the high priest of रामेश्वरम टेम्पल. वो रामेश्वरम टेम्पल के जो हाई प्रीस्ट थे उनका बेटा था. शिव प्रकाशन एंड अरविंदन, these were also his friend and belong to Orthodox Hindu family. तो बाद में जो रामनाथ शास्त्री है वो तो at later रामनाथ शास्त्री became the priest at रामेश्वरम टेम्पल. वो तो वहां के प्रीस्ट बन गए बाद में. और जो अरविंदन थे he started transport business for taking pilgrimage, तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस इसने शुरू कर दिया. एंड शिव प्रकाशन became the catering contractor. और जो शिव प्रकाशन थे वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए. अब उसके बाद जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो अपनी जो 5th स्टैंडर्ड के संबंध में, जब when he was in 5th standard, he describes an incident of that time when he was studying in elementary school, प्राथमिक विद्यालय में जब वो पढ़ रहे थे उस समय की वो बात बता रहे हैं. A new teacher came to their school. एक नया जो अध्यापक था वो उनकी क्लास में आया. एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट बिसाइड रामनाथ शास्त्री. और वो रामनाथ शास्त्री के साथ बैठा करते थे एपीजे अब्दुल कलाम. एंड he used to wear a cap that was a sign of a Muslim, कि जो मुस्लिम का साइन था, ये निशानी थी. और जो रामनाथ शास्त्री थे he used to wear a sacred thread जनेऊ. तो वहां पर उस टीचर ने देखा कि जो ये है, तो उसने क्या किया, उसने ऑर्डर दिया कि जो है एपीजे अब्दुल कलाम यू शुड सिट ऑन द लास्ट बेंच, कि तुम्हें वहां पर पिछले बेंच पे बैठना चाहिए. एंड द स्टूडेंट्स, रामनाथ शास्त्री एंड व्हेन द अदर स्टूडेंट्स दे वेंट होम, दे डिस्क्राइब द होल इंसिडेंट टू देयर पेरेंट्स. एंड द फादर ऑफ रामनाथ शास्त्री समन्ड द टीचर. उसको ही बताया उसने दैट यू आर डूइंग पॉइजनस थिंकिंग इन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन, कि तुम बच्चों के मन में जो रिलीजन से संबंधित, धर्म से संबंधित वो जो चीजें हैं वो बच्चों के मन में डाल रहे हो. और वो हार्टेड की जो बीज हैं, यू आर सीडिंग द सीड ऑफ हार्टेड इन द माइंड्स ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, जो कि धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे. तो बाद में उसके पिताजी ने उसको कहा, आइदर यू टेक सॉरी, आइदर यू फील सॉरी, या तुम सॉरी फील करो, और अदरवाइज यू शुड क्विट द स्कूल, या तुम इस स्कूल को छोड़ के चले जाओ. फिर बाद में जो उनके टीचर थे उसने सॉरी फील किया, और बाद में जो उसके रामनाथ शास्त्री का जो डिटर्मिनेशन था उसकी वजह से दे बिकेम फ्रेंड, वो मित्र ही बने रहे. और उसके बाद जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो अपने टीचर सुब्रमण्य अय्यर उसके बारे में बता रहे हैं कि सुब्रमण्य अय्यर वाज हिज साइंस टीचर, वो उनके साइंस टीचर थे. एंड ही वाज ऑर्थोडॉक्स हिंदू, यद्यपि वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, लेकिन ही वाज अ क्वाइट रेबेलियन, लेकिन
वो एक रिबिलियन थे, एक विद्रोही वाले थे। अब विद्रोही वाले कैसे थे? दैट हिज थिंकिंग टुवर्ड्स रिलीजन इज वेरी जेनरस। धर्म के प्रति इनकी जो थिंकिंग थी वो बहुत ही दयालुआई थी। अब वो अब्दुल कलाम को कहते थे कि भाई तुम्हें यू शुड गेट सच टाइप ऑफ एजुकेशन that was provided in the cities, कि जो शिक्षा शहरों में प्रोवाइड की जा रही थी उस प्रकार की शिक्षा तुम्हें यहाँ पर लेनी है। You should have to become a great man one day, कि तुम्हें बनना है एक दिन बहुत अच्छा महान आदमी। तो he invited APJ अब्दुल कलाम to his house for dinner, for dining, खाने के लिए उन्होंने एक दिन APJ अब्दुल कलाम को इनवाइट किया। तो जो उसकी वाइफ थी, पत्नी थी, he was very orthodox, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी थी। और जब उसने देखा कि एक मुस्लिम जो बच्चा है वो उनके किचन में खाने के लिए आया है, she refused to serve that food to APJ अब्दुल कलाम, उसको मना कर देती है सर्व करने से। तो बाद में जो उनके टीचर थे सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसको खाना सर्व किया, उसके साथ बैठकर खाया और बाद में उसको दोबारा कहा कि तुम्हें दोबारा यहाँ पर घर पे आना है। दोबारा उसने उसको इनवाइट किया। और यद्यपि he was looking at APJ अब्दुल कलाम that he was hesitating to come again on his house, तो उसने कहा that we should have to take efforts for the transition, हमें ही बदलाव के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। तो and he didn't also upset, वो अपसेट भी नहीं हुए थे सुब्रमण्य अय्यर जब उसकी पत्नी ने उसको सर्व नहीं किया था। तो जब नेक्स्ट टाइम जो APJ अब्दुल कलाम हैं वो इनके घर पे आते हैं तो सुब्रमण्य अय्यर की जो पत्नी थी उन्होंने स्वयं अपने हाथों से वो उसको किचन में ले गई अंदर और बाद में APJ अब्दुल कलाम को स्वयं अपने हाथों से सर्व किया खाना। तो हम देखते हैं कि उनके प्रयत्नों से सुब्रमण्य अय्यर के द थिंकिंग ऑफ हिज वाइफ चेंज, उसकी पत्नी का जो थिंकिंग थी वो सोच थी उसमें बदलाव आया। उसके बाद जो APJ अब्दुल कलाम हैं वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे बाद में 1945 उस समय तो 1945 में when the independence of India was getting nearer, भारत की जो आजादी का जो समय था, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, और उस समय 1945 में भारत की आजादी का जो समय था वो नजदीक आ रहा था। तो जो APJ अब्दुल कलाम थे he wanted to go for higher study in the city, वो जाना चाहते थे। तो वहां पर जो जाना चाहते थे तो उसके पिताजी ने जो जैनुलाब्दीन थे उनकी पत्नी असीम्मा टू द मदर ऑफ APJ अब्दुल कलाम, उसको कहा that these are not your children, these are the children of life, ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं बल्कि जीवन के बच्चे हैं, यानी कि इनको अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग वॉज हिज फादर, इस प्रकार की थिंकिंग वो उसके पिताजी की थी। अब हमने देखा है कि जो इस लेसन में जो APJ अब्दुल कलाम who was a great scientist and the missile man of India, he describes the life that was he used in his childhood, जो उन्होंने बचपन में जी थी अपने बचपन में, उस चीज का वर्णन कर रहे हैं अपने बचपन के बारे में। आशा है आपको जो पूरी लेसन की जो समरी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। आपने लास्ट तक हमारी वीडियो को देखा उस सभी के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी उसको सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से आप जो हमारे जो चैनल है करियर लॉन्चर एकेडमी उस पर जितने भी वीडियो हैं उनको इसी प्रकार से हम सपोर्ट हमें मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।